हरे कृष्णा। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे गंगा देवी का प्राकट्य इस संसार में। गंगा देवी किस तरह इस जगत में आए। एक्चुअली अक्षय तृतीया कल है, तो कल अक्षय तृतीया है। गंगा देवी कल के दिन में इस जगत में आएंगे। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे कैसे गंगा देवी अक्षय तृतीया के दिन को चुना। तो एक बार की बात है कि जो सगर राजा के 160,000 पुत्र थे, तो जब उनका घोड़ा चोरी हो गया था, इंद्र ने घोड़ा को चोरी किया और यहाँ पर कपिल मुनि के आश्रम गंगा सागर में वो घोड़े को बांध दिया। तो सगर राजा के 60,000 पुत्र जब ढूंढते ढूंढते पूरा पृथ्वी लोग ढूंढा कि कहाँ पर है घोड़ा, तो आके देखा कि गंगा सागर में कपिल मुनि का जो आश्रम है वहाँ पे बंधा हुआ था। लेकिन कपिल मुनि को पता नहीं, क्योंकि वो तो अपने ध्यान में मग्न था। तो जब 60,000 पुत्र आए सगर राजा के, तो वो सभी उल्टा सीधा बहुत कुछ बोलने लगा। वो देखो यहाँ पे चोर, यहाँ पे मतलब साधु बनने का या ऋषि ध्यान करने का नाटक रच रहे, इन्होंने हमारे घोड़े को चोरी किया है और घोड़े को यहाँ पर बंद रखा है और अभी आंख मूंद कर ध्यान धरने का नाटक कर रहा है। इस तरह कपिल मुनि को बहुत गाली दिया या इंसल्ट अपमान किया। तो कपिल मुनि ने ऐसा किया नहीं, फिर भी उनको जब ऐसा इल्ज़ाम लगाया गया, तो खैर वो भगवान है, भगवान श्री कृष्ण का अवतार है कपिल देव, माता देवहूति के पुत्र रूप में आए हैं। तो कपिल देव जैसे ही अपनी आंखें खोले, आँख खोलने के बाद सगर राजा का जो 60,000 पुत्र वो सभी भस्म हो गए। चलिए, कारण विभिन्न कारण है कि अपने क्रोध के कारण भस्म हो गए। और कपिल देव तो भगवान है, वो तो दूसरों को तो जो भी जनक वो अपने क्रोध के कारण ही भस्म हो गए। इतना क्रोध था कि इसको अभी मार डालो, मतलब कपिल देव को अभी मार डालो, इन्होंने घोड़ा चोरी किया, ऐसे ऐसे करके बहुत, तो लोग भस्म हो गए। तो ये खबर तो उन सगर राजा के जो पीढ़ी दर पीढ़ी पुत्र है, जैसे अंशुमान आते हैं, राजा दिलीप, भगीरथ, ये पीढ़ी दर। तो अंशुमान को जब पता चला कि मेरे पितर लोग मेरे पितरों इसी तरह मतलब जल कर भस्म हो गए, तो इन लोगों का तो ये करना है। तो अंशुमान आए कपिल मुनि के आश्रम में, और अंशुमान एक्चुअली देखा कि कहाँ वो 60,000 पुत्र, सगर राजा के 60,000 पुत्र पूरी तरह से भस्म हो चुका, तो अब इसका उपाय तो कुछ करना है इन लोगों का उद्धार के लिए। तो अंशुमान आए यहाँ पर कपिल मुनि के आश्रम में। कपिल मुनि के आश्रम में आकर बोले कि कुछ तो उपाय कीजिए, ये सभी तो जलकर भस्म हो गए, कुछ तो इनका निवारण। तो कपिल मुनि बोले कि देखिए, इन सब का उद्धार एक ही व्यक्ति के, इन सब का उद्धार का उपाय यही है कि अगर गंगा देवी का जल, गंगा देवी यहाँ पर प्रकट हो पृथ्वी लोक में और इन सब को अगर अपना अमृतमय जल प्रदान करे, तभी ये लोग मुक्ति को प्राप्त करें। तो अंशुमन चिंतित हो गए, तो बोले कैसे किया जाए। तो भगवान कपिल बोले कि किसी भी चीज़ को पाने के लिए तपस्या जरूरी है, तपस्या से ही सब कुछ संभव होता है, असंभव कार्य भी संभव होता है तपस्या के द्वारा। तो अंशुमान समझ गए। तो अंशुमान ने तपस्या करना आरंभ किया गंगा देवी को इस पृथ्वी लोक में लाने के लिए। तो तपस्या किया, लेकिन वो अपना जीवन काल में गंगा देवी को प्रकट नहीं कर पाए। वो तपस्या करने के बावजूद भी वो असफल हुआ। तो फिर अंशुमान का पुत्र दिलीप आए। फिर दिलीप भी तपस्या शुरू किया कि गंगा देवी यहाँ पर आए इस पृथ्वी लोक में, और अपने जो पितर लोग हैं
सगर राजा के 60,000 पुत्र जो भस्म हो चुके, वो लोगों को अपना अमृतमय जल प्रदान करके मुक्ति प्रदान करे। तो दिलीप भी प्रयास किया, लेकिन दिलीप भी असफल रहे, दिलीप भी चल बसे इस संसार से। तो अंत में आया भगीरथ, राजा भगीरथ। तो राजा भगीरथ गंगा देवी की तपस्या करने लगे, गंगा देवी को प्राप्त करने के लिए। तो अंत में गंगा देवी भगीरथ के सामने प्रकट हुई और भगीरथ को बोले कि भगीरथ, मैं आपके तपस्या से, मैं आपके भक्ति से संतुष्ट हुआ, मैं आपको मन वांछित वर प्रदान करने के लिए आया हूँ, बताइए क्या चाहिए। तो भगीरथ ने बोल दिया कि देवी, मेरे जो पितर लोग हैं 60,000, वो सभी गंगा सागर में कपिल मुनि के आश्रम में सभी भस्म हो चुके हैं। तो उन सब को मुक्ति प्रदान करने के लिए मैं उनका कुल का दीपक हूँ। अगर मैं उनको उद्धार न करूँ तो कौन उद्धार करेगा। तो मेरे द्वारा एकमात्र आपको संतुष्ट करना है और आप कृपा करके अगर अपनी हेतु की कृपावश इस पृथ्वी लोक में आएंगे और उन सबको अपना अमृतमय जल प्रदान करेंगे तो वो सब मुक्ति को प्राप्त होंगे। तो बोले, आप बात तो आपका ठीक है, लेकिन मेरा 2 शर्त है। उनमें से पहला कि अभी मैं एक्चुअली ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के कंडुल में था गंगा देवी, क्योंकि जो भगवान वामन देव के नख से, मतलब चरण कमलों से निकला हुआ जो गंगा, वो ब्रह्मा जी ने कमंडल में रखा, ब्रह्मलोक में गंगा थी। तो बोले कि देखिए, पृथ्वी लोक 7 मतलब 14 भुवन है टोटल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। ये पृथ्वी से नीचे अतल, वितल, सलातल, रसातल, पाताल लाइक दैट। और ऊपर है भू मतलब पृथ्वी, भूव, सर्ग, जन, मोह, तप और सत्य, 7। तो सत्य लोक मतलब ब्रह्मलोक। तो ब्रह्मलोक से अगर गंगा सीधा अगर गिरेगी पृथ्वी लोक में तो पृथ्वी को छेदन करके वो पाताल में चली जाएगी। हाँ, तो इसीलिए ये 7 जो तो बोले कि इनका वेग को धारण कर, ये पृथ्वी में कोई ऐसा व्यक्तित्व जरूरी है जो मेरे उस बहती हुई जो ब्रह्मलोक से सीधा पृथ्वी में गिरेगी उसको रोक सके। क्योंकि ये इतना वेग है, सीधा अगर ब्रह्मलोक से अगर निकलेगी वो गंगा की धारा तो सीधा पाताल में पहुंचेगी नीचे। तो पृथ्वी में अगर बीच में इसे रखना है, क्योंकि 7 नंबर में है और 7 इधर है, 7 ऊपर है, तो ऊपर से 7 यहाँ पर खड़े करना, मतलब यहाँ पे रखना है। तो इस पृथ्वी लोक में अगर रखना है तो पृथ्वी लोक में रखने के लिए कुछ ऐसा व्यक्तित्व जो इनको रोक सके, तो कौन कर पाएगा। तो कहा जाता है कि संसार में सर्वशक्तिमान है भगवान कृष्ण, लेकिन भगवान के जो शुद्ध भक्त होता है वो भी कृष्ण की कृपा से वंडरफुल अद्भुत काम करते हैं। तो शास्त्र में कहा गया कि निम्नगानाम जथा गंगा, मतलब समस्त नदियों में गंगा श्रेष्ठ, समस्त पुराणों में श्रीमद् भागवतम पुराण है, और वैष्णवानाम जथा शंभु, और समस्त वैष्णवों में, संसार में अगर अनंत कोटि वैष्णव है उनमें से वैष्णव शिरोमणि शिव जी को माना गया, वैष्णवानाम जथा शंभु। ये श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी वर्णन किए। तो एकमात्र वैष्णव शिरोमणि भगवान शिव ही इसको पृथ्वी लोक में रोक सकते हैं, गंगा की धारा को, इसकी वेग को। तो भगीरथ कैलाश पर्वत में आए और शिव जी की आराधना की, शिव जी प्रसन्न हुए और शिव जी दर्शन दिए भगीरथ को बोलिए भगीरथ जी, मैं आप पर प्रसन्न हुआ, क्या चाहिए। तो बोले कि प्रभु, आपको तो सब कुछ पता है, अंतर्जामी त्रिकालदर्शी है आप, कि मेरे पितर लोग 60,000 सगर राजा के 60,000 पुत्र भस्म हो चुके हैं। तो उन सबको उद्धार करने के लिए गंगा देवी प्रसन्न होकर इस पृथ्वी लोक में आ रही है, लेकिन उसकी वेग को रोकने के लिए एक क्षमतावान व्यक्तित्व का जरूरत है जो
आपसे बढ़कर कोई नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि आप परम वैष्णव है, वांछा कल्पतरु है, आप मेरी सहायता करें। तो वो बोले कि ओ बहुत अच्छा प्रपोजल, मतलब अच्छा है, क्योंकि वो चीज़ को समझा कि वो जो गंगा है, ये गंगा तो भगवान के चरण कमल से निकला हुआ चरण रज, तो वो मेरे मस्तक पे आएगा, ये कितना वंडरफुल, कितना अद्भुत होगा। जो वैष्णव होता है वो तो सर्वदा भगवान के चरण कमल को अपने माथे पर धारण करना चाहता है। तो भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न हुए। दो काम हो गए एक साथ, एक तो किसी का हेल्प होगा और दूसरा कि भगवान का भक्ति, भगवान का शुद्ध भक्ति, भगवान का चरण कमल रच उनके माथे पर गंगा देवी जटायु में। तो बोले ठीक है, आप एक काम कीजिए, भगवान क्या बोलते गंगा देवी के पास जाके बोल दीजिए कि आपको कैलाश में गिरना है। गंगा ब्रह्मलोक से कैलाश में गिरना है। कैलाश में गिर जाइए और उसके बाद कैसे क्या करना है वो आपको नहीं सोचना है। वो शिव जी वो वितरित करेगा भारतवर्ष के किस प्रयाग में, इलाहाबाद में, हरिद्वार में, गंगा सागर में, कहाँ पर क्या भेजना है वो शिव का कार्य है। वैष्णव जानते हैं कहाँ पर किसको क्या करना है। तो भगीरथ गंगा देवी के पास गए और बोले कि देवी आपका एक शर्त पूरा हुआ। पहला शर्त था कि आप पृथ्वी में कौन आपके इस भार को रोक पाएगा, तो आपको कैलाश में गिरना है, भगवान शिव आपको धारण करेंगे अपने जटा में। तो गंगा देवी बोले ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन मेरा दूसरा शर्त है। दूसरा शर्त ये है कि बहुत सारे पापी मेरी जल में आकर स्नान करेंगे, बहुत है ना। मान लीजिए इस शहर से, मुंबई से इतना, दिल्ली से इतना, बेंगलोर से इतना, कराची से 100, जमशेदपुर से 100, आपका जम्मू कश्मीर से 250, इस तरह करके अगर पूरा कैलकुलेशन किया जाए तो मेरे जल में जब स्नान करने आएंगे लोग, तब तो उन लोगों का, वो लोग गंगा स्नान में क्यों आएंगे? अपना पाप को धोने के लिए। तो वो तो पवित्र हो जाएगा, लेकिन मैं रह जाऊंगी पापी, तो मुझे कौन उद्धार करेगा? तो भगीरथ देखिए, जो शुद्ध भक्त होता है ना, शुद्ध भक्त की वाणी, शुद्ध भक्त का कॉन्फिडेंस, उनका आत्मविश्वास। तो भगीरथ बोले कि देवी आप इसके लिए चिंता मत कीजिए, क्योंकि जो पापी लोग आप के नदी में स्नान करने के लिए आएंगे, तो कुछ भगवान कृष्ण के, भगवान श्री रामचंद्र के, भगवान विष्णु के कुछ शुद्ध भक्त भी आएंगे जो आपके समस्त पाप को हर लेंगे। तो इसका मतलब अभी हम लोग को ये नहीं सोचना चाहिए अरे हम तो तिलक किए हैं, कंठी माला धारण किए हैं, 16 माला जप करते हैं, हम तो भक्त बन गए। नहीं, भक्त, वास्तविक भक्त जिसका जीना और मरना भगवान के लिए होता है, जीना मरना सिर्फ कृष्ण के लिए होता है, उसे कहा जाता है शुद्ध भक्त। तो ये हम लोग ये अपने आप से पूछना है कि हम कितना बड़े भक्त थे या वो कितने बड़े भक्त थे। ये परमात्मा जानते हैं, सबके हृदय में जो परमात्मा वास करते हैं वो जानते हैं कि हम कितने बड़े भक्त थे। शुद्ध भक्त ही होता है जिनका जीना और मरना कृष्ण के लिए होता है। तो इस थर्मामीटर में अगर आप खरे उतरे तो समझो कि आप गंगा को अपने पाप देने के लिए नहीं, बल्कि गंगा को पवित्र करने के लिए जा रहे हैं। तो खैर ऐसा मनोभाव तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि शुद्ध भक्त जो होता है वो तो कितना विनम्र होता है, उसका जीता जागता है। कृष्णदास कविराज, हरिदास ठाकुर, कितने बड़े बड़े महान हरिदास ठाकुर, कृष्णदास कविराज बोले कि चैतन्य चरितामृत का लेखक कि हम तो मल का कीड़ा है। चैतन्य जब हरिदास ठाकुर इस जगत से प्रयाण किया, तो हरिदास ठाकुर जब इस जगत से महाप्रयाण करने वाले थे, तो चैतन्य महाप्रभु को पूछे, प्रभु मैं आपसे पहले ही अपना लीला को, मतलब मैं मरना चाह रहा हूँ, मैं अपना शरीर को त्याग करना चाह रहा हूँ। तो महाप्रभु पूछे जगन्नाथपुरी में कि हे हरिदास, आप मेरे हरिनाम संकीर्तन प्रचार का एक मुख्य अंग है, आप अगर चले जाएंगे
तो मेरा इस संकीर्तन मूवमेंट का क्या होगा। तब हरिदास ठाकुर अपने विनम्रता बस बोले कि प्रभु कि आपका अनंत कोटि सेवक है, मुझ जैसा एक चींटी अगर मर गया तो आपका क्या फर्क पड़ता है। इतना विनम्र हरिदास ठाकुर जैसे नामाचार्य, महाप्रभु खुद नाम वितरण किए लेकिन नामाचार्य की उपाधि दी हरिदास ठाकुर को। तो हरिदास ठाकुर से बड़ा शुद्ध भक्त कौन हो सकता है, लेकिन वो बोले कि मैं चींटी के भी बराबर नहीं हूँ। ये शुद्ध भक्त की महिमा है। तो इसीलिए हम लोग को कभी ये नहीं सोचना चाहिए चलिए अभी हम शुद्ध भक्त बन गए, अभी हम गंगा स्नान, गंगा को पवित्र करने के लिए जा रहे, नहीं, ऐसा बात नहीं है। गंगा से जाके प्रार्थना करें, हे देवी मुझ पापी मुझ पतित को आप उद्धार कीजिए। फिर जो शुद्ध भक्त होगा नरोत्तम दास ठाकुर, वो तो अलग ही। तो जो भी है, तो अभी गंगा देवी दोनों बात में राजी हो गए, दोनों शर्त में कि भगीरथ का बात में वो एक्सेप्ट किया हो। तो अभी गंगा देवी का प्राकट्य है, वो कब आएंगे, वो कब जो आएंगे, वो सबसे अच्छा दिन चुना गंगा देवी इस पृथ्वी लोक में आने का, कैलाश में आने का, वो है अक्षय तृतीया। और जो अक्षय तृतीया कल है, मीन्स आज पहले ही हम अक्षय तृतीया से पहले दिन ये बोले कि अक्षय तृतीया के दिन में गंगा देवी प्रकट हुई। इसीलिए कल के दिन में सबको गंगा स्नान करना चाहिए, करना है। और अब भी कोई सोच सकता है कि मेरे पास तो गंगा नहीं है, तो कम से कम 3 बार गंगा 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 उच्चारण करके गंगा मतलब जल से स्नान करना है, तभी आपको वो फल मिलेगा। फल की बात नहीं, भक्तगण किसी फल की याचना नहीं करते, लेकिन वो भक्ति हमारे अंदर हो कि गंगा देवी जो इस पवित्र दिन में इस पृथ्वी लोक में आए, तो हमारा भी कर्तव्य बनता गंगा देवी को सम्मान करने के लिए हम लोग गंगा स्नान करें। यही है विषय वस्तु। तो अक्षय तृतीया के दिन में गंगा देवी का प्राकट्य हुआ। तो इस तरह के उन्होंने सागर राजा के 60,000 पुत्रों को उद्धार किया गंगा देवी। हरे कृष्णा।